21 लॉ मेकर्स जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अर्ज करा है, चिट्ठी लिखी और डोनाल्ड ट्रंप को बोला है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी सरकार ने जो भारत के साथ रिश्ते बिगाड़े हैं, इससे यूएस को बहुत नुकसान हुआ है। और दूसरी तरफ अमेरिका की घनघोर बेइज्जती हो गई है। इतनी तिकड़मों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिला ही नहीं। मैंने सुना है कि वो अपने बेड के नीचे घुस के रो रहे हैं और उन्होंने अपना कमरा भी लॉक कर दिया और कहा है कि ये पाकिस्तान वालों को तो कभी भी आने मत देना, इसलिए कि हमने ही तो उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करवाया था। अच्छा, काफी रिपब्लिकन्स हैं जो चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनका बॉस है, उनकी पार्टी का हेड है, इसलिए डर के मारे कोई कुछ बोलता नहीं है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा सोचा भी क्यों कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है, इसलिए कि आप लोग जानते ही हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की करतूतें 21 लॉ मेकर्स जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अर्ज करा है, चिट्ठी लिखी और डोनाल्ड ट्रंप को बोला है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी सरकार ने जो भारत के साथ रिश्ते बिगाड़े हैं, इससे यूएस को बहुत नुकसान हुआ है। ये उन्होंने बोला है। दोस्तों, यहां पे नाम भी हैं, ये देखिए सब, कांग्रेस वुमेन डेबरा रॉस और कांग्रेसमैन रो खन्ना। रो खन्ना जाहिर सी बात है, आप नाम से जज कर सकते हैं कि इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन ये डेबरा रॉस है और बाकी काफी लोग हैं। इसमें रिपब्लिकन पार्टी वालों ने साइन नहीं करा। अच्छा, काफी रिपब्लिकन्स हैं जो चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनका बॉस है, उनकी पार्टी का हेड है, इसलिए डर के मारे कोई कुछ बोलता नहीं है। तो डेबरा रॉस और रो खन्ना और साथ में 19 और टोटल 21 लोगों ने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बोला है कि यह बाय पार्टिजन रिलेशनशिप है भारत के साथ, यानी कि इसको डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों वैल्यू करते हैं और दोनों के प्रेसिडेंट्स ने इसको आगे बढ़ाया है। अब जॉर्ज बुश को ले लीजिए, जॉर्ज बुश तो है वो रिपब्लिकन पार्टी का है, राइट, लेकिन बिल क्लिंटन और बैरक ओबामा दे डेमोक्रेट्स। तो दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज, दिस end of the political divide and that end of the political divide in America, both have nurtured this relationship for literally 2.5 decades. अब ये फालतू के इसमें टैरिफ लग, अच्छा इससे होगा क्या? इन्होंने ये भी समझाया कि इससे होगा क्या। आप जो चाहते थे कि भारत झुक जाए, ऐसा तो हुआ नहीं। आप जो चाहते थे कि मोदी जी सहम जाए, तो ऐसा भी नहीं हुआ। उल्टा ये हो गया कि भारत ने जाके बोला कि ठीक है, चलो यार, अगर अमेरिका इतने मुंह बना रहा है, हम चलो चाइना से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, हम चाइना से अपने मामले नॉर्मल कर देते हैं, लेन देन करके खत्म करते हैं। तो एम क्या था अमेरिका का? फिर अमेरिका का दोस्तों एम था क्या? व्हाट वाज द एम? अमेरिका का 25 साल से, लिटरली 25 साल से एक एम रहा है भारत को लेके कि एशिया में 2 बड़े शेर हैं, एक चाइना है और एक भारत है। और अगर आपको चाइना का काउंटरवेट ढूंढना है तो आपको भारत में वो काउंटरवेट दिखेगा, यानी सिर्फ भारत है जो चाइना को फेस ऑफ कर सकता है, और इसमें सच्चाई भी है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, पहली बात। दूसरी चीज, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ, यानी कि सबसे ज्यादा लोग भारत में रहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के लिहाज से। तीसरी बड़ी बात, चाइना और इंडिया की वैसी खटपट चलती है, और आज से नहीं, ये 50s और 60s से चल रही है आज तक, यानी कि आप ये लगा लीजिए, मोटा मोटी आप लगा लीजिए करीब 65 साल से, 65 साल कहीं नहीं गए। 1962 में तो वॉर हुआ था, उसके पहले से खटपट चल रही है। ये सारी की सारी चीजें हैं। तो यूएस ने बोला कि ठीक है, ये जो क्वाड एक ग्रुपिंग है, इसमें जान फूंकते हैं जरा। तो भैया क्वाड में जान फूंकी गई। भारत बहुत पहले क्वाड का मेंबर बन गया। भारत को नॉन नेटो, जो नॉन नेटो एलाय है, वो कहा गया, और नेटो प्लस की मेंबरशिप का भी ऑफर हुआ। एक तो नॉन नेटो एलाय है, वो एक अलग स्टोरी चल रही है। नेटो प्लस एक ग्रुपिंग निकाली गई जो कि टेक्निकली नेटो के मेंबर नहीं है, लेकिन हां, यू विल हैव द सेम प्रिविलेजेस एज नेटो मेंबर्स। भारत ने उसके लिए मना कर दिया। ऑकस था, उसमें भारत जाने को कीन नहीं है, और भारत ने क्वाड को रोका वेपनाइज होने से। भारत ने वैक्सीन की बात करी, भारत ने सप्लाई चेन की बात करी, ट्रेड की बात करी। चीन पर हमला कर दे, इसमें भारत शामिल नहीं है, और भारत यह कहता भी है कि हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, लड़ाई झगड़ा हो। वी वांट टू प्रोग्रेस, हम पीस चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, और वासुदेव कुटुंबकम चाहते हैं। ये भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बता रखी है लोगों को। अब दोस्तों बात यह हुई कि ये जो 21 डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने बार बार एक ही बात पूछी कि इससे हासिल क्या हुआ। अमेरिका में दाम बढ़ गए, जाहिर सी बात है बढ़ गए, क्योंकि ट्रंप की पार्टी ने दुनिया भर को यह चूरन दे रखा था कि जब हम टैरिफ भारत पे लगाएंगे तो पैसा भारत देगा।
जब हम चीन पर टैरिफ लगाएंगे या ब्राजील पर टैरिफ लगाएंगे तो पैसा वो देश देगा। आप भारत से पैसा कैसे ले सकते हैं? आप चीन से पैसा कैसे ले सकते हैं? अगर मोदी जी कल चाहें तो क्या वो ब्राजील के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं? वो अमेरिका के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। उसी प्रकार से क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर टैक्स लगा सकता है? नहीं। देखिए, टैरिफ जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी है। बेसिकली आपने ये करा कि जो भारत का बना हुआ सामान या भारत का बना हुआ माल जब अमेरिका में जाएगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो अमेरिकन टैक्स होगा। तो पैसा कौन देगा? जो अमेरिकन वो माल खरीद रहा है। आपने बेसिकली भारतवासियों को यह बोला या भारत को यह बोला कि भाई जो तुम्हारा सामान जाएगा हम उसको इतना महंगा कर देंगे कि अमेरिकन तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे, तुम्हारा सामान नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। यही तो स्टोरी है टैरिफ की। लेकिन एंड में भारत ने तो ₹1 नहीं दिया, दे तो अमेरिकन रहे हैं। अब कह रहा उस चक्कर में अमेरिकन का बिल्कुल जिसको कहते हैं हाल खराब हो गया हर चीज की। आपने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिए, अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिए, आपने ब्राजील के ऊपर टैरिफ लगा दिए। अब ये कहानी कहीं ना कहीं तो रुकेगी। आपने रिश्ते खराब कर दिए, आपने महंगाई आ गई, सब कुछ खराब हो गया। अब इसको सुधारो। अब वक्त आ गया है टैरिफ खेलना बंद करो, क्योंकि इससे फायदा नहीं मिला अमेरिका को, कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ज्यादा हो गया।